नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक बार हमारे फिर आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर चर्चा एक ऐसे मुद्दे पर जो इस वक्त सियासत को काफी ज्यादा गर्म कर रहा है। मुद्दा वो जो बिहार की सियासत को एक अलग ही रूपरेखा देने की कोशिश कर रहा है, यानी कि हम बात कर रहे हैं सीबीआई और ईडी की छापेमारी, जिसको लेकर के सवाल जवाब जो है वो ये उठाए जा रही है कि ये सब कुछ बीजेपी करवा रही है और ये बीजेपी के कठपुतलियां हैं जो इनके कहने पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन अब दूसरी आवाज भी बीजेपी की तरफ से उठने लग गई है, उन नेताओं की तरफ से उठने लग गई है जो पहले जो है अपना कब्जा यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद पर रखा करते थे। यहाँ हम बात कर रहे हैं सुशील मोदी की। आपको बता दें कि बिहार की सत्ता में अपना एक बड़ा नाम कमाने के बाद जो है आज सुशील मोदी नीतीश सरकार के ऊपर हमलावर नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को गिरफ्तारी तक पहुंचाना या फिर सीबीआई और ईडी के हत्थे चढ़ाना ये केंद्र सरकार की साजिश नहीं है, ये साजिश तो नीतीश कुमार की है। ये साजिश नीतीश कुमार की इसलिए है क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि तेजस्वी यादव जो है इतनी ज्यादा जल्दी जो है आगे बढ़ सके, अपने आप को जो है बहुत आगे बढ़ा चढ़ा करके दिखा सके, मुख्यमंत्री का पद उनसे ले। इसी वजह से नीतीश कुमार ने ये कार्रवाई जो है तेजस्वी यादव के ऊपर करवाई है। ये बयान तो रहा सुशील मोदी का। अब इस बयान के क्या मायने निकल रहे हैं, चलिए इस खास रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ पीयूष जुड़ चुके हैं। पीयूष, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुशील मोदी का बयान आता है, बयान के बाद जो है ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार तो काफी खुश है कि तेजस्वी यादव के ऊपर जो है कार्रवाई हो रही है। पहले तो उनके इस कहने के मायने समझना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि सच में नीतीश कुमार बेहद ही ज्यादा खुश है तेजस्वी यादव को इस हाल पे पहुंचा के। जी, पहले तो धन्यवाद क्रांति मुझे डिबेट में लाने के लिए। देखिए, अगर मैं इसको शुरुआत करूं अपने बयान की जी, तो नीतीश कुमार का एक बयान आया था, आपको पता होगा कि ये बयान आया था फरवरी के एंड में, तकरीबन 27-28 फरवरी को आया था ये बयान जी। और उसमें नीतीश कुमार ने ये साफ बोला था कि देखो, मेरे बाद जो सीएम बनेगा वो होगा तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव को ही सीएम बनना चाहिए। ये शब्द थे नीतीश कुमार के। अब आ जाते हैं आज की टाइमलाइन पे कि आज क्या हुआ। आज सुशील मोदी ने ये बोला कि नीतीश कुमार जानबूझकर तेजस्वी को फंसाना चाहते हैं ताकि वो सीएम पद ना ले सके। ये देखो, मोटा मोटा उन्होंने बोला। अब देखिए कि सुशील मोदी कौन है। सुशील मोदी भाजपा के नेता है, बिहार में ओपोजिशन में है और वो अगर नीतीश और तेजस्वी में अगर लड़ाई होती है, ठीक है, यानी कि आरजेडी और जेडीयू में का जो गठबंधन है वो टूट जाता है, तो फायदा किसको होगा क्रांति? फायदा होगा भाजपा को। और भाजपा के सुशील मोदी जो हैं वो सीएम बनने की कवायद करेंगे वो। और देखिए कि साफ साफ ये है कि फूट डालो और राजनीति करो की जो राजनीति है वो इस वक्त देखिए सुशील मोदी कर रहे हैं, जहां तक मेरा कहना है। क्योंकि देखिए, ईडी और सीबीआई तो वो लगा नहीं सकते नीतीश कुमार के पास अधिकार ही नहीं है लगाने का। केंद्र के पास होती है ईडी और सीबीआई, तो इसमें राज्य सरकार का तो वो लेना नहीं देना नहीं है। तो इसलिए जो जांच एजेंसियां इस वक्त तेजस्वी यादव के ऊपर है वो भाजपा के पाले में आती है, ना कि नीतीश कुमार के पाले में आएगी, बिहार सरकार के पाले में नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए कि काफी सारे सबूत ईडी सीबीआई को मिले, सीबीआई की छापेमारी जारी है, तेजस्वी यादव के जीजाओं के यहाँ तक भी देखिए छापेमारी चालू है और तेजस्वी यादव के तो देखिए घर में हो रही है। अब ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी ये छापेमारियां शुरू हो सकती है। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि लालू प्रसाद यादव और जो स्वर्गीय मुलायम सिंह है, उनके जो रिश्ते हैं वो जुड़े हुए हैं। जी हाँ, एक दूसरे के समधी लगते हैं वो। तो इसलिए देखिए कि यहाँ पर जो जितने भी नेता हैं, जो जितने भी तेजस्वी से जुड़े हुए हैं, उनके सबके घर पे देखिए सीबीआई की जांच चल रही है। और बीजेपी पर देखिए हर बार ये क्वेश्चन यही उठ रहा है कि शायद वो जानबूझकर 2024 के चुनाव में जीतने के लिए ये सब करा रही है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो अभी सुशील मोदी इस वजह से बयानबाजी दे रहे क्योंकि वो ऑपोजिशन में है। लेकिन सवाल तो यहाँ से इस वजह से उठने शुरू
हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए पीयूष कि मुद्दा जो है वो इसी बात को लेकर के आती है, सीएम कुर्सी को लेकर के। आपको शायद याद भी होगा कि जब यहाँ पर सीएम कुर्सी और पीएम कुर्सी को लेकर के जब नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया था और उन्होंने जवाब दिया था कि उनकी केंद्र में अभी जो है कोई रुचि नहीं है, वो सत्ता जो है वो बिहार की ही संभालना चाहते हैं। और देखिए इससे पहले जो उनके पलटू राम वाली जो भूमिका रही थी, अगर हम उस भूमिका पर भी नजर डालें तो हमेशा से हमने यही देखा है कि मुख्यमंत्री कुर्सी को बचाए रखने के लिए जो है वो लगातार सरकार के हिस्से में रहते हुए भी जो है अपने साथी को बदल देते हैं और साथी को बदलने के बाद जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहते हैं। अगर उन्हें नीतीश कुमार को जो है, अगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना ही था तो फिर वो शुरुआती दौर में बना देते, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनको नहीं बिठाते, जैसे कि उन्होंने बयान में कहा कि चलिए आगे चल करके तेजस्वी यादव जो है वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। यहाँ पर देखा जाए तो इस वाले सत्ता में आने के बावजूद भी जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही बैठे रहे। अब दूसरी चीज यहाँ पर ये भी देखने को मिल रही है कि नीतीश कुमार जो है, अगर उनके ऊपर जो अभी दबाव बन रहा था, चाहे वो यादव परिवार के ऊपर से बने, चाहे आरजेडी नेताओं की तरफ से बने, या जेडीयू और आरजेडी के बीच में जो अंतरकलह की स्थिति पैदा हो गई थी, वो तमाम चीजें इसी बात को लेकर के थी कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। अभी जब से ये अंतरकलह शुरू हुई है, ईडी सीबीआई की कार्रवाई शुरू हुई, तब से वो अंतरकलह शांत हो गया है। यहाँ पर जो है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं चल रही है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा तो नीतीश कुमार को भी पहुंचा है, क्योंकि जिस कुर्सी को वो बचाना चाहते थे अंततः उन्होंने बचा ही लिया है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा है कि नीतीश कुमार का जब गठबंधन हुआ था, आरजेडी और जेडीयू की इफ्तार पार्टियां चल रही थी पिछले साल में, गठबंधन से पहले तो सब यही कयास और अटकलें लगा रहे थे कि गठबंधन होगा। अब गठबंधन हुआ, तो जब गठबंधन हुआ तो एक दो दिन तक तो यही देखिए राजनीति गलियारों में यही चर्चा थी कि जो सीएम पद होगा वो थोड़े नौजवानों को दिया जाएगा, यानी कि नौजवानों से मतलब कि तेजस्वी यादव को दिया जा सकता है आरजेडी की तरफ से। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब सरकार बनी तो सीएम पद किसे मिला? नीतीश कुमार को मिला। अब ये उनके लालच कह लीजिए कुर्सी का, या कुछ भी कह लीजिए, सेल्फिशनेस कह लीजिए, कि वो कुर्सी से बहुत प्यार करते हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो इस बार जो विधानसभा के चुनाव होंगे बिहार में, तो उसमें शायद हो सकता है कि तेजस्वी को सीट मिल जाए, जैसा कि उन्होंने पिछले महीने कहा था। ये ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर बात की जाए चुनावों से पहले की, तो अभी तक तो देखिए कि उनके पास कुर्सी है। हाँ, आपने जैसा बोला कि ये जो जितनी भी चर्चा है कुर्सी को लेकर सीबीआई की रेडों से, वो कम हो गई है सारी। हमें अब बिल्कुल भी देखिए सुनाई नहीं दे रहा है कि कुर्सी चाहिए, तेजस्वी को कुर्सी दो या इसे कुर्सी दो, ऐसा कुछ बिहार में हमें नहीं सुनने को मिल रहा है। सिर्फ चर्चा किसकी है कि सीबीआई की रेड पड़ी है तेजस्वी के यहाँ। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आखिरकार जो सीबीआई की रेड चल रही है उसमें सबूत क्या मिलता है। अगर सबूत मिल जाता है तो देखिए कि उनको डिप्टी सीएम का जो पता है वो छोड़ना पड़ेगा, विधायक की चली जाएगी, और साथ ही साथ देखिए कि आरजेडी का भी देखिए भविष्य खतरे में पड़ सकता है इससे। ठीक है, धन्यवाद पीयूष। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की तरह राजनीति जो है वो बिहार की भी होती जा रही है। यहाँ पर महाराष्ट्र की भी कुछ छवि जो है वो बिहार में देखने को मिल रही है, दिल्ली की कुछ छवियां जो है वो बिहार में देखने को मिल रही है। यानी कि कुल मिला के बात करें तो बिहार की राजनीति में जो है पूरे देश की राजनीति मिक्स नजर आ रही है। और इस राजनीति को देखने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या सच में जो है नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को साइडलाइन करने के लिए पूरी की पूरी साजिश रची, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये विपक्ष के तौर पर बीजेपी का एक बड़ा हमला है जिसके खेल में फंसाने की कोशिश गठबंधन के लिए की जा रही है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।